का कवि। आज ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे यकीन है आप सब मजे में होंगे, क्योंकि आप साहित्य के प्रेमी हैं और आपको प्यार है सुंदर कविताओं से, शायरियों से, गजलों से। और यहां पर नहीं है इस सब की कमी, क्योंकि इस सफर का नाम है 100 करोड़ का कवि। डीडी किसान पर हम यहां तक पहुंचे हैं, और अगर 100 करोड़ के कवि की खोज पूरी होती दिख रही है तो उसकी वजह है वो दो नाम जो साहित्य के जगत के महापंडित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुओं की। तो आइए स्वागत करते हैं साहित्य के जगत के महापंडित पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का, और महान गीतकार समीर अंजान जी का। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, हम आपको बता दें कि आज हमारे बीच एक खास शख्सियत मौजूद है। ये एक लेखिका हैं, कविताएं, गजलें, कहानियां और किताबें लिखना इनका शौक है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दिलों पे राज करने वाली, एहसास को अल्फाज देने वाली, औरत तेरी कहानी को आवाज देने वाली मल्लिका राजपूत जी का स्वागत है। हेलो मैडम, कैसे हैं आप? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे गुरुजन हैं, इनको कौन नहीं जानता, तो इनसे भी मिला देते हैं। सर जी, कितनी खुशी हो रही है इनको देख के हमको। मैं तो पहले से मिल चुका हूँ मल्लिका को, और मैंने इनकी किताबें भी पढ़ी हैं, मैं इनके गाने भी मैंने सुने हैं, और बहुत जितनी तुमने तारीफ़ की ये काबिले तारीफ़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी अच्छी कविताएं लिखती हैं उतना अच्छा इनका दिल भी है, जो तुमने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक, बधाइयाँ हमारे इस शो में आप आई हैं, तो कुछ ज़रूर एक नया रंग देखने के लिए मिलेगा आज हम लोगों को। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच समीर जी। शुक्रिया, आपका स्वागत है। एंड प्लीज आप वहाँ पे बैठ सकती हैं मल्लिका जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का सफर शुरू करने से पहले आज की परीक्षा के बारे में बताना है जरूरी। हम हैं हमारे तीसरे पड़ाव में, और आज है हमारी तीसरी परीक्षा, जिसका नाम है रंग चित्र। रंग चित्र के 2 चरण हैं। पहला रंग बोली, जिसका मजा हमने पिछले हफ्ते लिया, और आज है दूसरा चरण, जिसका नाम है चित्र काव्य। चित्र काव्य में हमारे कविगण आएंगे और किसी एक चित्र पर अपने मन की काव्य रचना हमें सुनाएंगे। हम बुलाते हैं आज की पहली कवि को। यह वास्तु विशारद है। इनके पास कविताओं के कई प्रकार हैं, लिखती बहुत दमदार हैं। अपनी कविताओं से ये सबको दंग कर देती हैं। सोनू रोहित सोना आपका मंच पे इंतजार है। तो सोना जी, आपका सफर अभी तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है आपका। आज परफॉर्मेंस देखते हैं आपकी। आज किस चित्र पे अपनी कविता कहना चाहेंगी? जी, ये चित्र है मेरा। तो इसमें आप लेडीज कोच पे सुनाने वाली हैं? हाँ, आप और क्या क्या इससे गैस कर सकते हैं? अच्छा, तो मतलब भीड़ पे तो नहीं सुना रहे? छी, भीड़? सच्ची? अरे हम फर्स्ट आ गए। सोना जी, सेंटर स्टेज आपका है, हम वहां वेट करते हैं। बहुत शुक्रिया, गुड लक। चाहते हैं इस कद्र हम किरदार से बाहर निकलना, चाहते हैं इस कद्र हम किरदार से बाहर निकलना, जैसे चाहे सीपियों की कैद से गौहर निकलना। वाह वाह। चाहते हैं इस कद्र हम किरदार से बाहर निकलना, जैसे चाहे सीपियों की कैद से गौहर निकलना। क्या पता गो घूमते सदियों मगर ये चांद तारे, क्या पता गो घूमते सदियों मगर ये चांद तारे, चाहते हैं रोज गर्दिश से अलग पल भर निकलना। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या पता गो घूमते सदियों मगर ये चांद तारे, चाहते हैं रोज गर्दिश से अलग पल भर निकलना। है सुनो इस मुल्क का एक तबका भी यहाँ जो, है सुनो इस मुल्क का एक तबका भी यहाँ जो, चाहता है मजहबी हर बात से ऊपर निकलना। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह।
बहुत अच्छा। है सुनो इस मुल्क का एक तबका भी यहाँ जो चाहता है मजहबी हर बात से ऊपर निकलना। चल रहे हैं साथ कहने को मगर हम ए जमाने, चल रहे हैं साथ कहने को मगर हम मैं जमाने, चाहते हैं 2 कदम आगे तेरे अक्सर निकलना। वाह वाह वाह। चल रहे हैं साथ कहने को मगर हम मैं जमाने, चाहते हैं 2 कदम आगे तेरे अक्सर निकलना। और अगला शेर जो मैंने तस्वीर दिखाई, देखिए उससे जोड़कर देखिए आप। आदमी की रोज बस एक ये कहानी है मुकम्मल, आदमी की रोज बस एक ये कहानी है मुकम्मल, चाय पीना चुस्कियों में और फिर दफ्तर निकलना। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बढ़िया। आदमी की रोज बस एक ये कहानी है मुकम्मल, चाय पीना चुस्कियों में और फिर दफ्तर निकलना। आखिरी शेर अर्ज करती हूँ। जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है जौ की चौसर और इसमें, जिंदगी एक खेल है जौ की चौसर और इसमें तब मजा है जब किसी की सोच से बेहतर निकलना। वाह वाह वाह। जिंदगी एक खेल है जौ की चौसर और इसमें तब मजा है जब किसी की सोच से बेहतर निकलना। चाहते इस कद्र हम किरदार से बाहर निकलना, जैसे चाहे सीपियों की कैद से गौहर निकलना। वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। वहां से आवाजें आ रही हैं सोना जी। चलिए हम समीर जी से पूछते हैं, समीर जी क्या कहना चाहेंगे? सोना, नो डाउट तुम हमेशा ही अच्छी कहती हो। तुम्हारी जितनी गज़लें होती हैं सब कुछ न कुछ ऐसी बात कह जाती हैं जो कहीं दिल को लगती हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। जब आप कह रही थी कि 2 कदम आगे निकलना, तो मेरे जहन में उसका कोई और अर्थ आ रहा था। मैं भीड़ भूल गया, तुम्हारे अशार पे की श्रृंखला में जो शेर आया उसमें अटक गया कि ऐसा लगा जैसे नारी हमेशा पीछे चलती है, अगर भीड़ में भी हो तो पीछे पीछे रहती है, लेकिन नारी की अगर ये तमन्ना है कि 2 कदम आगे निकलूं पति से या अपने साथी से, तो वो एक नई चेतना देने वाला अर्थ हो गया, जो कि इस चित्र से नन निकाल के मैंने अपने सुनने के आधार पर निकाला। तो बहुत बेहतर गज़ल के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। जो आपने मुद्दा चुना, जो आपने बात चुनी, जो भाव आपने चुने, वो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। तो गुरुजी क्या नंबर मिलेंगे इनको? देखो, हमारा हाथ यहाँ गया फिर रुक गया और हमने सोचा कि अब इस राउंड को भी होने देते हैं, फिर संपूर्णता में जो नंबर आएंगे, योग जो आएगा, जो टोटल आएगा, तब हम बताएंगे और तब निर्णय करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, आप कह रहे तो ठीक ही होगा। तो आप अपना अच्छा दिखाइए, हम अच्छे नंबर देंगे। ये बात भी सही है। तो सोना जी आप वहाँ पे बैठ सकती हैं। शुक्रिया। तो सर जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ले लें, आप भी एक छोटा सा ब्रेक ले लो। हमारे साथ बैठे हैं हमारे शूरवीर, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आ जाओ। हम आपको यहीं मिलेंगे। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। खून में लिपटी कुछ गजलों की कटी कलाई देखी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी साथ है कल बिछड़ जाएंगे, सभी दोस्त फिर अपने घर जाएंगे। जरा नाजुक मिजाजी से पकड़ो इन्हें, वरना माला के मोती बिखर जाएंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
नाटक आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि, और हमारा डांस कैसा लगा? अच्छा लगा सर जी हमारा डांस? 200 करोड़ का। अपने अगले कवि को बुलाते हैं। ये लिखते हैं दीप, नाम है इनका अमनदीप। बहुत देखा हमने डीप से कैसे डीप को जोड़ दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बन रही है। तो आप किस चित्र पे सुनाने वाले हो? जी, चित्र मेरा है ये। ओहो जी, ये तो बहुत ही रक्त रंजित पुस्तिका दिखाई दे रही है। जी जी, हमें भी इसमें रक्त रंजन दिख रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ठीक है, फिर हम देख लेते कि आप बोल रहे हैं। जी सर। ठीक है जी। अमनदीप जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। खूं में लिपटी कुछ गजलों की कटी कलाई देखी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। खूं में लिपटी कुछ गजलों की कटी कलाई देखी है। महफिल में ऊला सानी की हुई लड़ाई देखी है। अच्छा, वाह 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 वाह। खूं में लिपटी कुछ गजलों की कटी कलाई देखी है। महफिल में ऊला सानी की हुई लड़ाई देखी है। और हमें चूम के जहन में उनके दूसरा कोई आता था। हमें चूम के जहन में उनके दूसरा कोई आता था। हमने जन्नत में यारों दोज़ख की खाई देखी है। बहुत अच्छा, वाह। हमें चूम के जहन में उनके दूसरा कोई आता था। हमने जन्नत में यारों दोज़ख की खाई देखी है। और यहाँ लोग आटे पानी के घोल को दूध समझते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ लोग आटे पानी के घोल को दूध समझते हैं। यहाँ लोग आटे पानी के घोल को दूध समझते हैं। शुक्र करो अल्लाह का, तुमने असल मलाई देखी है। यहाँ लोग आटे पानी के घोल को दूध समझते क्या बात है, हैं। वाह। शुक्र करो अल्लाह का, तुमने असल मलाई देखी है। और गरम दूध को या बचपन की चोट को ठंडा करना हो। क्या, वाह वाह वाह, दोनों। गरम दूध को या बचपन की चोट को ठंडा करना हो। अक्सर निकली माँ के मुंह से वो पुरवाई दे। भाई बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मुक्ति है ना माँ। गरम दूध को या बचपन की चोट को ठंडा क्या बात है, वाह 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 वाह। अक्सर निकली माँ के मुंह से वो पुरवाई देखी है। और एक लफ्ज आएगा नकदी, जिसका अर्थ होता है कैश, रुपए। वो पुरवाई देखी है। और सांसें चाहे मौत की नकदी देख नहीं पाती होंगी। सांसें चाहे मौत की नकदी देख नहीं पाती होंगी। मौत ने सांसों के सौदे की पाई पाई देखी है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। सांसें वाह। चाहे मौत की नकदी देख नहीं पाती होंगी। मौत ने सांसों के सौदे की पाई पाई देखी है। वाह वाह वाह। और हंस लो हंस लो हंस लो जितना चाहे लोगों अमनदीप के शेरों पर। हंस लो जितना चाहे लोगों अमनदीप के शेरों पर। पहले पहल कामयाबी ने जगत हंसाई देखी है। हंस लो जितना चाहे लोगों अमनदीप के शेरों पर। पहले पहल कामयाबी ने जगत हंसाई देखी है। जगत हंसाई देखी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। वाह भाई वाह। थैंक यू, थैंक यू। अमनदीप जी, चलो जल्दी से हमारे गुरुजनों से पूछ लेते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं। समीर जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अमन, जैसा तुम कहते हो इस बार भी तुमने वही बात कही और बहुत खूबसूरती से अपनी बात को रखा तुमने। शुक्रिया सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से तुमको दुआ दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
जो तस्वीर आपने दिखाई थी उसके लिए तो एक शेर समर्पित हो गया। जी सर। उसके बाद गज़ल और रास्तों पे चल पड़ी। मैं कहता हूँ फूंक के लिए, फूंक जो माँ के मुंह से निकलती है दर्द के लिए भी और दूध के लिए भी, उसको तुमने पुरवाई कह के इस गज़ल को बहुत ऊंचा बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इस गज़ल के लिए। बहुत थैंक यू उम्दा, सर, बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मल्लिका जी कैसे लगे हमारे अमन? अमन, आपने बहुत बहुत बेहतर कहा और बहुत अच्छा कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमन जी। थैंक यू सो मच। आप वहाँ बैठ सकते हैं। थैंक यू। दुष्यंत कुमार जी की कुछ चंद पंक्तियां याद आ गई है। वो यूं है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर्राता हूं, मैं मंच पर प्रभावशाली श्वेता सिंह को बुलाता हूं। श्वेता जी, जी, कौन सी फोटो पे आप सुनाने वाली कविता? वैसे फोटो यहाँ पे आएगी, पर आप मेरी फोटो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो 6 लोग 7 लोग बैठे। ओह, तो इमेज आपकी ये है जी। और दोस्ती आपका टॉपिक है। जी तो बहुत बढ़िया, फिर विश यू ऑल द बेस्ट। जी। अभी साथ हैं, अभी साथ हैं, फिर बिछड़ जाएंगे। अभी साथ हैं, फिर बिछड़ जाएंगे, कल को सारे ही दोस्त अपने घर जाएंगे। वाह, अभी साथ हैं, कल बिछड़ जाएंगे, सभी दोस्त फिर अपने घर जाएंगे। ज़रा नाजुक मिजाजी से पकड़ो इन्हें, ज़रा नाजुक मिजाजी से पकड़ो इन्हें, वरना माला के मोती बिखर जाएंगे। वाह वाह। ये हमारे लिए है शेर। ज़रा नाजुक मिजाजी से पकड़ो इन्हें, वरना माला के मोती बिखर जाएंगे। करने नहीं देंगे। अब तलक आसमां में सभी साथ थे, वाह अब तलक आसमां में सभी साथ थे, यार बादल हैं बरखा में बट जाएंगे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। यार बादल हैं बरखा में बट जाएंगे, वस्ल उल्फत वफा, वस्ल उल्फत वफा सभी अच्छा है पर, वस्ल उल्फत वफा सभी अच्छा है पर, वस्ल उल्फत वफा सभी अच्छा है पर, दोस्त भारी मोहब्बत पे पड़ जाएंगे। वस्ल उल्फत वफा सभी अच्छा है पर, दोस्त भारी मोहब्बत पे पड़ जाएंगे। सब चले उस तरफ, सब चले उस तरफ, मैंने फिर भी कहा, सब चले उस तरफ, मैंने फिर भी कहा, जिधर यार हैं हम उधर जाएंगे। वाह 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 वाह। सब चले उस तरफ, मैंने फिर भी कहा, जिधर यार हैं हम उधर जाएंगे। कभी कॉलेज की एल्बम भी खोला करो, सर ये आपके लिए। कभी कॉलेज की एल्बम भी देखा करो, चूहे फोटो को वरना को तर जाएंगे। बहुत अच्छा, वाह। कभी कॉलेज की एल्बम भी देखा करो, चूहे फोटो को वरना को तर जाएंगे। रात वादे किए थे सदा साथ के, रात वादे किए थे सदा साथ के, फोन भी पर वो मुश्किल से कर पाएंगे। और 7 किरदारों की है बड़ी दोस्ती। क्या बात है, 7 किरदारों की, वाह। 7 किरदारों की है बड़ी दोस्ती, अगले किस्से में लेकिन 2 मर जाएंगे। वाह 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 वाह। 7 किरदारों की है बड़ी दोस्ती, वाह। अगले किस्से में लेकिन 2 मर जाएंगे। बेतुके मसलों पे भी तो चर्चा थी तब, ये हम स्टार्टिंग के दिनों की बात कर रहे हैं जब हम नए नए मिले थे और कुछ भी बोल रहे थे। बेतुके मसलों पे भी तो चर्चा थी तब, अब किसे हम सुनाने को गम जाएंगे। और दोस्त ज़्यादा हैं अब, दोस्त ज़्यादा हैं अब, दोस्ती पर है कम। दोस्त ज़्यादा हैं अब, दोस्ती पर है कम, बातें होंगी नहीं कॉल बढ़ जाएंगे। और गिनती माओं की उतनी ही बढ़ जाएगी।
गिनती गाँवों में माओ की बढ़ जाएगी, गिनती गाँवों में माओ की बढ़ जाएगी, यार जितने ये मेरे शहर जाएंगे। गिनती गाँवों में माओ की बढ़ जाएगी, यार जितने ये मेरे शहर जाएंगे। और अना फर्ज अपना निभाती है सुन, अना फर्ज अपना निभाती है सुन, अना फर्ज अपना निभाती है सुन, कृष्ण थोड़ी सुदामा के घर जाएंगे। अना फर्ज अपना निभाती है सुन, कृष्ण थोड़ी सुदामा के घर जाएंगे। अभी साथ हैं फिर बिछड़ जाएंगे, कल को सारे ही दोस्त अपने घर जाएंगे। शुक्रिया। धड़कन बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, सारे खिलेंगे हम जीत लेंगे, साता सबो गुनगुनाता सबो मत वाला सबो, 100 करोड़ का कवि, 100 करोड़ का कवि। वाह! अरे नंबर भी सारे साथ में ले जाओ। दोस्ती जैसी जो पावन चीज़ है, निस्वार्थ ढंग से हमें एक दूसरे के निकट लाती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी रचना तुमने सुनाई, बहुत अच्छी गज़ल कही तुमने, हम बधाई देते हैं। शुक्रिया। दोस्तों पे, माँ पे, ये बड़े प्योरेस्ट इमोशंस होते हैं। इन पे जब कई बार उंगली रखी जाती है तो दिल को जाके लगती है वो बात। बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी दुआएं। बस इसी रंग को बनाए रखो तुम अपना। गॉड ब्लेस। कहीं ना कहीं जब आप एक गज़ल कहती हैं तो उसमें जो भाव होते हैं उनकी एक मर्यादा भी होती है, उनके कुछ शब्द होते हैं जो इस तरह के बड़े मंच पर जिस पर आप खड़ी हैं उस पर बंधे होने चाहिए। गज़लों के शेर मुक्त होते हैं, ना कि शब्द मुक्त होते हैं, तो वो थोड़े बंधे रहने चाहिए। जी मैम। तो श्वेता जी वहां बैठ सकती हैं। तो समय है एक अल्प विराम का। मिलते एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हो 100 करोड़ का कवि। बरसात के उस दिन में कुछ अलग बात थी। इंद्र ने प्रेम से भूमि सहलाई हो, वह ऐसी बरसात थी। ये अगर सच है कि इंसान का मुकद्दर है गरीबी, इस तरीके से अमीरी के बराबर है गरीबी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाँ जी, वेलकम बैक। जो कहीं भी होता नहीं वो होगा यहाँ और आपको मिलेगा वो सभी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। हमारे अगले कवि बताते हैं उम्र और प्रतिभा का कोई मेल नहीं होता। 19 साल का ये कवि अंतिम 7 में अपनी जगह बना चुका है। इनके पिताजी भी एक शायर है। आइए सूर्यवर्धन शर्मा को मंच पर बुलाते हैं। आ जाइए। तो आपका चित्र क्या है, देखें हम। देखते हैं क्या दिख रहा है कविराज? कोई नहीं, बैठा। बस स्टॉप है और बारिश हो रही है। बस स्टॉप है, बारिश हो रही है जी। तो बारिश पे सुनाओगे? बस स्टॉप और बारिश पे सुनाऊंगा। तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए सुनने के लिए, वहां बैठ रहे हैं। ठीक है, गुड लक टू यू। थैंक यू। बरसात के उस दिन में कुछ अलग बात थी। बरसात के उस दिन में कुछ अलग बात थी। इंद्र ने प्रेम से भूमि सहलाई हो, वह ऐसी बरसात थी। क्या बात है, वाह। शोर नहीं, संगीत था उस ट्रैफिक में। शोर नहीं, संगीत था उस ट्रैफिक में। चटपटाती बूंदें जैसे देती द्रुत ताल थी।
वाह। शोर नहीं, संगीत था उस ट्रैफिक में। चटपटाती बूंदें जैसे देती द्रुत ताल थी, और कीचड़ भी जब मंजू, शीतल और पावन लगने लगे, क्या बात है। वह ऐसी बरसात थी। मैं उस बस स्टॉप पर बैठा उस भव्य कला को निहारता था। मैं उस बस स्टॉप पर बैठा उस भव्य कला को निहारता था। तुम छप छप करती दौड़ती आई थी। मोगरे का वह गुलदस्ता तुम शायद अपने संग ही लाई थी। बस स्टॉप पर नहीं, अब मैं बगीचे में बैठा था। आजाद नगर में वो शौकिब की दुकान से लिया इत्र ही कुछ ऐसा था। मैं तुम्हें हर रोज देखता था। स्याही से काले बाल, मखमल से कोमल गाल और सुंदर कीचड़ सी वह भूरी सुनहरी आंखें। पर आज सब अलग मालूम पड़ता था। मखमल गाल थे और भी लाल, सुनहरी आंखें थी और भी गहरी, और उन बालों में जैसे छिपी थी प्रेम भरी बरसाती रातें। दूर बैठती थी हमेशा, आज पास आकर बैठी थी। थोड़ा सिकुड़ कर झुक के तुमने मेरी आंखें देखी थी। कपकपी सी चली थी शरीर में, उस सर्द हवा से नहीं, उस नर्म निगाह से। पर अच्छा ही था जो तुम्हें लगा मैं ठिठुर रहा था उस शीतवार से। पर जो कपकपी शुरू हुई तो और लंबी बढ़ती गई। जो सख्त मूरत बनाई थी मैंने, धीरे धीरे वो पिघलती गई। अपनी शॉल उतार कर तुमने मेरे कंधे पर सजाया था। मेरा हृदय अपनी चाल से थोड़ा डगमगाया था। ना मैं कुछ कह पाया, ना तुमने कुछ कहना चाहा। हमारे लिए बातें शायद बरसातों की बूंदों ने ही कर ली थी। कुछ देर और बैठे, पर बस आ ही नहीं रही थी। एक अनजान पर मीठी हरारत मुझे पल पल सता रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर और थोड़ा जोर लगाकर मैंने आखिर कह ही दिया, शुक्रिया। दो अनजान चेहरों पर आज एक ही मुस्कान थी। दो अनजान चेहरों पर आज एक ही मुस्कान थी। जीवन के बाजार में खुली खुशियों की दुकान थी। दो अनजान चेहरों पर आज एक ही मुस्कान थी। जीवन के बाजार में खुली खुशियों की दुकान थी। बारिश की बूंदों में यह खबर फैली कानों कान थी। बारिश की बूंदों में यह खबर फैली कानों कान थी कि मोहब्बत के कस्बे में अब मेरी भी एक जात थी। उस बरसात के दिन में कुछ अलग बात थी, कुछ अलग बात थी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। क्या एज है आपकी? देखिए कविराज, मैंने पहले भी कहा है कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। जी बात भी सर जी, छोटी उम्र के हैं, पर ऐसा लग रहा था हमारी फीलिंग लिख रखी है, तो इसलिए। नहीं, अभी 21 के होंगे तब वो भी होगा। जी। तो चलिए हम, गुरुजी आप बताइए। भाई आप जो है ना इतने मोहक हो सूर्यवर्धन, और आप जिस सौंधेपन से इस प्रेम के प्रथम स्फुरण का वर्णन कर पाए हो इसमें, ये एक बहुत कठिन कार्य है जो आपने किया है। बहुत अच्छा, वाह। धन्यवाद। समीर जी। बहुत बढ़िया। लफ्ज़ों की हेरा फेरी, लफ्ज़ों का इस्तेमाल और मंजर को जिस तरह से तुमने सामने रखा, जी बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। मलिका जी। सूर्यवर्धन, आप खड़े बहुत अच्छा कहा आपने। और मुझे पद्मश्री अशोक चक्रधर जी के मसला राम की याद दिला दी। बहुत बेहतरीन। धन्यवाद। अब मम्मी पापा को पता चल गया। ये वाला एपिसोड नहीं देखने दूंगा। चलो सूर्या, बहुत अच्छा लगा, आप वहां जाके बैठ सकते हैं। रजत सूद मंच पर आ जाए और अपने हुनर का जादू बिखेर दे। तो आप क्या करने वाले हो रजत? सर जैसा कि थीम है, एक चित्र पर कविता। कौन सा चित्र है? आप देखिए प्लीज। सर एक बच्ची है जो कि एक कुत्ते के साथ एक सड़क पर सो रही है। तो गरीबी पर मैं एक कोशिश करने, वाह। जी उसको बयां करने की। स्वागत। ऑल द बेस्ट। हम 3-4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना बच गया तो हमने वो पैक करा लिया।
और बाहर आकर एक सड़क पर सोते हुए आदमी को दे दिया। ये उनकी बेटी की तस्वीर थी जो कि वो साथी में थे। मैंने एक तस्वीर ली थी और उनकी बातचीत से मैंने गरीबी को समझने की कोशिश की और उस पर एक गज़ल कहने की कोशिश है, अगर आप इजाज़त दें। वाह वाह वाह, इरशाद। ये अगर सच है कि इंसान का मुकद्दर है गरीबी, ये अगर सच है कि इंसान का मुकद्दर है गरीबी, इस तरीके से अमीरी के बराबर है गरीबी। वाह 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 वाह। ये अगर सच है कि इंसान का मुकद्दर है गरीबी, इस तरीके से अमीरी के बराबर है गरीबी। शाम तक मुंह मार कर 2-4 दाने ढूंढने थे, शाम तक मुंह मार कर 2-4 दाने ढूंढने थे। रात भर उड़ती रही बेघर कबूतर है गरीबी। वाह 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 वाह, बेघर कबूतर है। वाह, वाह, वाह। बेघर कबूतर है गरीबी। कम सिपाही थे मगर हर जंग जीती हौसले से। आहा, कम सिपाही थे मगर हर जंग जीती हौसले से। पेट के मैदान में बेशक सिकंदर है गरीबी। आहा, क्या ये अगर माँ सच की बात कही। क्या वाह, शेर है, क्या शेर है। वाह वाह। कि कम सिपाही थे मगर हर जंग जीती हौसले से। पेट के मैदान में बेशक सिकंदर है गरीबी। भूख के पैरों तले कुछ ख्वाब पैदा हो रहे हैं। आहा, भूख के पैरों तले कुछ ख्वाब पैदा हो रहे हैं। झूठ कहते हैं जो कहते हैं कि बंजर है गरीबी। बहुत अच्छा, वाह। भूख के पैरों तले कुछ ख्वाब पैदा हो रहे हैं। झूठ कहते हैं जो कहते हैं कि बंजर है गरीबी। वक्त से क्या पूछते हो भार कितना है सतह पर। वक्त से क्या पूछते हो भार कितना है सतह पर। मछलियां भी डूबती हैं वो समंदर है गरीबी। क्या बात है, वाह 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 वाह। वक्त से क्या पूछते हो क्या बात है। भार कितना है सतह पर। मछलियां भी डूबती हैं वो समंदर है गरीबी। कुछ मोहब्बत से लुटे कुछ नींद से कुछ ख्वाहिशों से। आहा, कुछ मोहब्बत से लुटे कुछ नींद से कुछ ख्वाहिशों से। उस खुदा ने भी सभी पर की निछावर है गरीबी। उस खुदा ने भी सभी पर की निछावर है गरीबी। और जिंदगी गुजरी है उसकी हर किसी को हुक्म देते। आहा, जिंदगी गुजरी है उसकी हर किसी को हुक्म देते। काम से नौकर मगर तेवर से अफसर है गरीबी। आहा, जिंदगी गुजरी है उसकी हर किसी को हुक्म देते। काम से नौकर मगर तेवर से अफसर है गरीबी। और चांद की चादर बनाकर धूल के तकिए पे सोई। चांद की चादर बनाकर धूल के तकिए पे सोई। इस नजर से देख यारा सिर्फ सुंदर है गरीबी। चांद की चादर बनाकर धूल के तकिए पे सोई। इस नजर से देख यारा सिर्फ सुंदर है गरीबी। ये अगर सच है कि इंसान का मुकद्दर है गरीबी, इस तरीके से अमीरी के बराबर है गरीबी। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस बुनावट के साथ गरीबी का तेवर आपने दिखाया, उसको अवसर बनाया, वहाँ आप मुझे बहुत अच्छे लगे। और जो दृश्य आपने दिखाया बड़ा मार्मिक था। बिटिया सो रही है और साथ में श्वान भी है। अभिनंदन आपका, बधाई। समीर जी, नई पीढ़ी के साथ मैं यही देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी कहीं, जो मैं उस दिन भी बोल रहा था ना, कि जज्बों से थोड़ी दूर हो रही है। वो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है, जहन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है। मगर बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी दुआएं। कोशिश करूँगा सर सुधारने। गॉड ब्लेस यू। मलिका जी, आपने बहुत बहुत न्याय किया है अपनी कविता के साथ, तो मैं आपके साथ हूँ।
तो रजत जी आप वहां पे बैठ सकते हैं, नंबर बाद में दिए जाएंगे। आप ले ले एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फट से आ जाओ। आप लोग देख रहे हो 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। साथ मेरा दे रही है खामोशी, बात करने लग गई है खामोशी। शीशे के भीतर से लेता बदन तेरा अंगड़ाई, हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। चलो अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं कि खुद से खुद के बारे में जरा सी बात करते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस अनोखे और अद्भुत सफर में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। बिहार की धरती ने भारत के महान रत्नों को जन्म दिया है और ये इसी धरती से हमारे अगले कवि हैं विनीत शंकर। मंच पर आ जाइए और छा जाइए। बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ सर। विनीत जी क्या सुनाने वाले हो? चित्र दिखाओगे हमें, फोटो? जी चित्र दिखा दें। अरे वाह, चित्र अच्छा है। अच्छा, तो ये खामोशी है। तो खामोशी को सुन के आप खामोशी पे कुछ सुनाने जा रहे हो? बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। Wish you all the luck। बहुत अच्छा, वाह। जैसा चित्र आपने देखा खामोशी, तो मतलब देखिए सर कि साथ मेरा दे रही है खामोशी। वाह। ओहो। साथ मेरा दे रही है खामोशी, बात करने लग गई है खामोशी। बहुत अच्छा, वाह। साथ मेरा दे रही है खामोशी, बात करने लग गई है खामोशी। और ये शेर देखें सर कि जाने उसको मुझ में ऐसा क्या दिखा। जी। जाने उसको मुझ में ऐसा क्या दिखा, देखते ही रो पड़ी है खामोशी। वाह 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 वाह। जाने उसको मुझ में ऐसा क्या दिखा, देखते ही रो पड़ी है खामोशी। और ये शेर है कि सर देखते ही रो पड़ी है खामोशी, कोई अपना जैसे अपनों से मिले। कोई अपना जैसे अपनों से मिले, आके सीने से लगी है खामोशी। वाह वाह वाह। कोई अपना जैसे अपनों से मिले, वाह। आके सीने से लगी है खामोशी। वाह। शोर की शर्तें सभी करके कबूल। शोर की शर्तें सभी करके कबूल, खामोशी से मिल रही है खामोशी। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी अच्छा, बात वाह, है। वाह, वाह, बहुत। शोर की शर्तें सभी करके कबूल, खामोशी से मिल रही है खामोशी। कह कहों ने फिर मुझे आवाज दी। कह कहों ने फिर मुझे आवाज दी, फिर मेरे रास्ते खड़ी है खामोशी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कह कहों ने फिर मुझे आवाज दी, क्या बात है, वाह। फिर मेरे रास्ते खड़ी है खामोशी। वाह। मांग भर कर
उसका ही हो जाऊं मैं, हाँ हाँ मांग भरकर उसका ही हो जाऊं मैं, मेरी खातिर यूं सजी है खामोशी। वाह 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 मांग भरकर उसका ही हो जाऊं मैं, वाह। मेरी खातिर यूं सजी है खामोशी, साथ मेरा दे रही है खामोशी, बात करने लग गई है खामोशी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। विनीत जी, जी सर। चलिए आप पूछ लेते हैं गुरुजनों से। पहले आप हमारी अतिथि से पूछिए। जी मल्लिका जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने जो कहे उसका भाव बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके से आपने रदीफ मिलाया, बहुत बढ़िया तरीके से आपके काफिये थे और आप मीटर में थे, बरह में थे। जी बहुत 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 बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब पूछते हैं अशोक जी से। विनीत, आपने अच्छी गज़ल कही है जी और खामोशी का पर्सोनिफिकेशन किया है। इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। जी सर, मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर जी, बहुत बहुत आभार। खामोशी पे बड़े ज़माने के बाद एक अच्छी गज़ल सुनने के लिए मिली। बहुत सारी बधाइयाँ, दुआएं। बहुत बहुत आभार सर जी, शुक्रिया सर जी। तो आप वहाँ पे वेट कर लीजिए, नंबर बाद में मिलेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कवि हैं वो जिनके पिटारे में हर बार कुछ नया होता है। जब ये मंच पर कविताएं पढ़ते हैं तो समा बांध देते हैं। तो देर क्यों की जाए, भूपिंदर सिंह खेड़िया को मंच पर बुलाया जाए। आ जाइए। कविता सुनाने वाले हो किस? अभी तो चित्र कविताएं हैं जी, तो चित्र आपके सामने आएगा तो मैं आगे कुछ बता पाऊंगा। चित्र ये। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि प्यादा जो है जी वो दर्पण देख रहा है। अच्छा, दर्पण में स्वयं को शहंशाह मानता है। अच्छा, तो इस पे कुछ है? जी सर जी। हम खिसक लेते हैं, आप सेंटर स्टेज ले लीजिए। जी सर। जोरदार तालियां। सूफियों में एक बात बोली जाती है, कबीर हुए या जितने भी प्रेम मार्गी लोग हुए, वो सारे कहते हैं कि प्रेम जब होता है तो या तो तू नहीं रहता या मैं नहीं रहता, या तो मैं तू हो जाए या तू मैं हो जाए, या फिर दोनों ही का अस्तित्व विलीन होकर कोई तीसरा हो जाए। आपने चित्र तो अभी देखा ही था, तो इस पे पहली जो पंक्ति है, ये एक नया प्रयोग भी है हिंदी में, कि पहली जो पंक्ति है वो आपको आपके महबूब के पास ले जाती है, वो चाहे कोई भी हो, और दूसरी ही पंक्ति आपको वापस अपने पास ले आती है। तो पहली पंक्ति में सिर्फ तू रह जाता है और दूसरी पंक्ति में सिर्फ मैं रह जाता हूँ। शीशे के भीतर से लेता बदन तेरा अंगड़ाई, तेरा शीशे के भीतर से लेता बदन तेरा अंगड़ाई, हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। शीशे के भीतर से लेता बदन तेरा अंगड़ाई, हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। और तू, मैं, हम कौन? तू, मैं, हम कौन, सारे शायद एक ही होंगे। तू, मैं, हम कौन, सारे शायद एक ही होंगे, हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। कि हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। और तेरी खुशियाँ तेरे आंसू, तेरी खुशियाँ तेरे आंसू, तेरे गम सब मेरे भी हैं। तेरी खुशियाँ तेरे आंसू, तेरे गम सब मेरे भी हैं, हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। और तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, बात कसम से सच है ये।
तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, बात कसम से सच है ये। हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ और तेरे मुख की धूल हटाऊं, तेरे मुख की धूल हटाऊं तो मेरी भी हट जाती है। क्या बात है, वाह। तेरे मुख की धूल हटाऊं तो मेरी भी हट जाती है। हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ, ये हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। और करता धरता तू है मैं नहीं, करता धरता तू है पर मेरी करनी हो जाती है। करता धरता तू है पर मेरी करनी हो जाती है। हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ और कि तेरे अंदर मुझको मानो, तेरे अंदर मुझको मानो, अल्लाह ईश्वर दिख डाले हों। तेरे अंदर मुझको मानो, अल्लाह ईश्वर दिख डाले हों। हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ, हालांकि वो अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। बहुत अच्छा, वाह वाह। भाई बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर। तो फिर आज अब शुरुआत करते हैं हमारे मेहमान से। भूपेंद्र जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है आपकी और बहुत अच्छी लाइन है कि हालांकि ये अलग बात है कि मैं दर्पण देख रहा हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया भाई भूपेंद्र जी, जी सर। ये जो आपकी गज़ल है दोस्त हमें बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया सर। उसका कारण वही है कि आपने कितने कितने रूपों में व्यक्ति का व्यक्तित्वांतरण दिखाया है। बहुत बहुत बधाई सर, शुक्रिया। नहीं खिड़िया, बहुत बढ़िया और बहुत नई ज़मीन लगी। और बार बार जो तुम वहाँ लेके आते हो कि हालांकि मैं सच है कि मैं आईना देख रहा हूँ, फिर वो हकीकत पे आ जाता है कि यार मगर ये गड़बड़ ये है कि भाई मैं तो आईना देख रहा था, मगर तमन्ना है, मेरी ख्वाहिशें मेरी कुछ ऐसी हैं। बधाई देता हूँ, बहुत सारी बधाई। शुक्रिया सर, सर बहुत। तो खिड़िया जी बहुत बढ़िया। अब हम मल्लिका जी से रिक्वेस्ट करेंगे, मल्लिका जी प्लीज स्टेज पे आइए और कुछ सुना दीजिए एक अच्छा सा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी का। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत ज़बरदस्त शो चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त कंटेस्टेंट्स हैं और बहुत कांटे की टक्कर है। अब ये 40 में से जो बचे हैं, इनके अंदर कमियां खोज खोज कर निकालनी पड़ रही हैं। इनके अंदर कमियां हैं नहीं, ये बहुत एक से बढ़कर एक है। तो इस मंच को एक शेर कहिए, गजल कहिए, इरशाद, मेरे दिल के इरशाद, भाव इरशाद, कहिए, इस इरशाद, मंच को समर्पित करती हूँ इरशाद। कि चलो अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। क्या बात है, चलो अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं कि खुद से खुद के बारे में जरा सी बात करते हैं। बात को वाह 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 वाह। चलो अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं कि खुद से खुद के बारे में जरा सी बात करते हैं। जिन्हें अपना समझते हो, जिन्हें दिल से लगाते हो, जिन्हें अपना समझते हो, जिन्हें दिल से लगाते हो, वही एक रोज तुम पर दर्द की बरसात करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। वही एक रोज तुम पर दर्द की बरसात करते हैं और तुम अपनी जान भी दे दो, तुम अपनी जान भी दे दो तो उफ भी कर नहीं सकते, केवल खूबसूरती की तारीफ करते हैं। तुम अपनी जान भी दे दो तो उफ भी कर नहीं सकते, तुम्हें छलते हैं गहरा, तुम पे वो आघात करते हैं। बहुत अच्छा, वाह, चलो वाह, फिर वाह, जिंदगी की एक नई अच्छा, ये आघात शुरुआत बहुत करते बढ़िया हैं। वाह। थैंक यू सर। और बड़े बेचैन हैं, बड़े बेचैन हैं, उनको जरा
तो कद्र उल्फत हो। बड़े बेचैन हैं उनको जरा तो कद्र उल्फत हो। मेरा दिल ही दुखाने की मगर वो बात करते। वाह 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 वाह। किसे अपना समझ लें और भरोसा किस पे कर लेंगे। किसे अपना समझ लें और भरोसा किस पे कर लेंगे। धोखा अपने ही अक्सर हमारे साथ करते हैं। चलो फिर जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। और अगर हम खुल के कह देंगे, अगर हम खुल के कह देंगे तो झुक जाएंगी वो आंखें। अगर हम खुल के कह देंगे तो झुक जाएंगी वो आंखें। अभी तो दास्तां जख्मों की बस हालात करते हैं। वाह वाह। लकीरें अपने हाथों से मिटा देंगे वफाओं की। लकीरें अपने हाथों से मिटा देंगे वफाओं की। वही उनसंग करेंगे जो वो मेरे साथ करते हैं। वाह वाह। चलो फिर जिंदगी की फिर नई शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया जी। मल्लिका जी मजा आ गया। प्लीज आप हमारे साथ ही रुकिए जी। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हो 100 करोड़ का कभी डीडी किसान पर। तो नतीजे जानने का वक्त है। नतीजे हमारी हाथ में आ गए। हमारे गुरुजनों ने हमें दे दिए पिछले हफ्ते के टोटल और इस हफ्ते का टोटल करके आपको बताएंगे। पहले तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, जिसको कभी सलाम मिलेगा और जिसने इस परीक्षा में टॉप किया है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने बोला था जल्दी आएंगे और देखा हम फट से आ गए। तो नतीजे जानने का वक्त है। नतीजे हमारी हाथ में आ गए। हमारे गुरुजनों ने हमें दे दिए पिछले हफ्ते के टोटल और इस हफ्ते का टोटल करके आपको बताएंगे। हम शुरुआत करते हैं। पहले तो जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, जिसको कभी सलाम मिलेगा और जिसने इस परीक्षा में टॉप किया है, वो हैं अमनदीप सिंह। कभी सलाम। अमनदीप, आपको पिछले एपिसोड में 200 मिले और इस एपिसोड में वापस से 200। तो आपके फुल नंबर है 400। सोना जी, आपको पिछले राउंड में मिले थे 200 और इस राउंड में अशोक जी ने दिया आपको 90, समीर जी ने दिया आपको 95, टोटल 185 और दोनों राउंड का मिला के हो गया 385। रजत जी, आपको पिछले राउंड में मिले थे 180, याद है? और इस राउंड में आपको अशोक जी ने दिए 90, समीर जी ने दिए 80, तो दोनों राउंड का मिला के आपका हो गया 350। विनीत जी, आपको पहले मिले थे पिछले हफ्ते 160 आपका टोटल था और इस एपिसोड में आपको अशोक जी ने दिए 95 और समीर जी ने दिए 90, तो आपका 185 प्लस 160 हो गया 345। भूपिंदर जी, आपको पिछले एपिसोड में मिले थे 170 और इस एपिसोड में आपको अशोक जी ने दिए 85 और समीर जी ने दिए 86, तो टोटल 341। तो अब बच गए श्वेता जी और सूर्यवर्धन। आप दोनों स्टेज पे आ जाइए।
श्वेता जी, आपको पिछले एपिसोड में मिले थे 150, 150 और इस एपिसोड में आपको अशोक जी ने दिए हैं 90 और समीर जी ने दिए हैं 90। तो आपका टोटल है दोनों का मिला के 330। ठीक है। और सूर्यवर्धन जी, आपको पिछले एपिसोड में मिले 130 जी और इस एपिसोड में अशोक जी ने आपको दिए हैं 80 जी और समीर जी ने आपको दिए हैं 70 जी। तो आपका टोटल है 280 जी। तो इसका मतलब है कि आज मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगा। जी जी नहीं, इसका मतलब ये है फिर से जल्दी मिलेंगे जी और तुम बड़े बड़े काम करोगे है ना? जी बिल्कुल। तो आप कुछ कहना चाहते हैं जी सूर्या? सर, मतलब गुरुजनों और मेरे सभी दोस्तों, मैं यहाँ तक आया ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। दरअसल मैंने लॉकडाउन में लिखना शुरू किया है, इसके पहले मैंने कुछ नहीं लिखा था और 100 करोड़ का कवि मेरा कविता के लिए पहला मंच था। क्या बात इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता किसी कवि के लिए कुछ भी हो सकती है। तो मुझसे खुश इंसान आज इस धरती पर नहीं है। अच्छा, वाह वाह वाह। तो ठीक है श्वेता जी, आपकी तो आंखें ऑलरेडी थोड़ी सी क्या करें, एक धड़कन बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, चेहरे खिलेंगे, हम जीत लेंगे, साता सबो गुनगुनाता सबो मत वाला सबो, 100 करोड़ का कवि, 100 करोड़। आप सबसे हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक आप सोचिए कौन होगा वो महारथी जो बनेगा 100 करोड़ का कवि। तुम आज भी अपने गंदे जूते साफ नहीं रख पाते हो, कभी कभी तो फीतों को उलझा के बैठ जाते हो, बटन कमीज के देखो फिर से उल्टे पुल्टे लगा रहे, आज नहाया नहीं अगर तो काम इत्र से चला रहे, पैंट सरकती है हर बार तुम हर बार ऊपर करते हो, रूम पे बेल्ट पड़ी है ना क्यों इतना आलस करते हो, अभी तो है पर कल ना रहेंगे, माँ के भी आंचल झूठे हैं। कि अगर मुमकिन है तो अपने सभी सपने रखो बूढ़े, समझ जाओ जवानी है बहुत बदनाम सपने में। वाह, चाहिए शेर उम्दा है। वाह वाह वाह। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान?